नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जय बिहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो आ रही है कटिहार से, जहां पर दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की लूट हुई है। बैंक में रुपए जमा कराने जा रहे व्यवसायी से बाइक सवार लुटेरों ने हथियार के बल पर इस लूटकांड को अंजाम दिया है। घटना गर्ल्स स्कूल रोड के पास की बताई जा रही। तो बड़ी खबर आ रही है कटिहार से, जहां पर दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की लूट हुई है। बैंक में रुपए जमा कराने जा रहे व्यवसायी से बाइक सवार लुटेरों ने कांड को अंजाम दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता राजीव रंजन। जी राजीव, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, ये कटिहार की दूसरी घटना है जो कि एक घंटे डेढ़ घंटे के अंतराल पर लूट को अंजाम दिया गया है। अज्ञात लुटेरों ने इस लूट को अंजाम दिया है। मोबाइल व्यवसायी था राजा केसरी, जो मोबाइल के वाउचर पे पैसे जमा करने जा रहा था, जिसने अपनी बिल्टी जमा रखी थी मोबाइल के लेने के लिए। उसने 10 लाख रुपए जमा करने के लिए बैंक से जैसे ही पहुंचा, गली के छोर पर खड़े दो बाइक सवार ने हथियार के बल पर उससे रुपए लूटे हैं। मामला तफ्तीश पुलिस कर रही है। मामले के बाद यानी कटिहार की भी बात करें तो वहां भी अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस लाख दावा करे लेकिन लगातार जो आम लोग हैं वो अपराधियों के शिकार बन रहे हैं। तमाम जानकारियों के लिए राजीव आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इधर राज्य में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में डीजीपी पीके ठाकुर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आलोक राज समेत सूबे के कई बड़े पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सख्ती दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी चीजों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। सीएम ने जिलावार 10 कुख्यात अपराधियों की सूची बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कंस्ट्रक्शन कंपनियों को सुरक्षा मुहैया कराने के भी निर्देश दिए। पटना जिले में क्राइम के बढ़ते ग्राफ को काबू में करने के लिए डीआईजी शालीन ने एक अहम बैठक की। बैठक में पटना एसएसपी समेत सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। डीआईजी ने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी कीमत पर आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के उपाय किए जाएं। इस बैठक में देरी से आने वाले 2 पुलिस अधिकारियों को डीआईजी ने मीटिंग से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पटना में जो हम लोगों ने ट्रैफिक का अभियान एक शुरू किया है, उसकी समीक्षा की गई कि उसमें कौन लोग कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं और जिन लोगों का काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाया गया है, जिन थाना प्रभारियों का, उनको आगामी 10 से 12 दिन के अंदर अगर इम्प्रूव नहीं किया तो उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। और हमने अपने एसडीपीओ से भी बात की है और उनको भी हिदायत दी है कि वो भी और लगन से इस काम में लगें। कंट्रोल की जो पुलिस की जो विजिबिलिटी है, इसको बढ़ाने के लिए और 8 पॉइंट्स पटना में दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त बाढ़, मोकामा, बेटा और बख्तियारपुर, इन चारों जगह पर भी आपको पुलिस की हाइटेंड विजिबिलिटी और ट्रैफिक पर ज़्यादा कड़ाई जोर आपको देखने को मिलेगा। एक कुछ विलम्ब से आए थे तो उनको ये कहा गया कि अब इस मीटिंग का समय शुरू हो चुका है तो दूसरों का समय व्यर्थ नहीं हो, इसलिए उनको मीटिंग में हिस्सा लेने से मना किया गया। वहीं बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आलोक राज भी मानते हैं कि बिहार में संगठित अपराध बिहार पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस कोई भी कोताही नहीं बरतेगी। दरभंगा में घटना घटी, उसके बाद कल सीतामढ़ी की बात आपने कही, तो निश्चित तौर पर संगठित अपराध बिहार पुलिस के आज सबसे बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती से निपटने के लिए हम लोगों ने भी इसको सिस्टमेटिक वे में इस पर कार्य करने की योजना बनाई है। आपने देखा होगा इस प्रकार एसआईटी का गठन किया गया है और अब ऐसे संगठित अपराधों के लिए हम लोग एसटीएफ को यूज़ कर रहे हैं और ये पूरी जिम्मेवारी एसटीएफ और आईजी ऑपरेशन को दी गई है कि वो संगठित अपराध के विरुद्ध टीम गठित कर जिला पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त तत्वाधान में इसकी कार्रवाई की जाए। पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी एसपीज को एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जिन जिन क्षेत्रों में जहां जिस जिले में निर्माण का कार्य चल रहा है, यानी सड़क निर्माण या इस प्रकार के कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट्स कार्यरत हैं, सभी एसपी को निर्देश दिया गया है कि वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर उनके सुरक्षा व्यवस्था का ऑडिट करें। कंस्ट्रक्शन कैंप्स का, कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रतिनिधि को यदि कोई खतरा हो, यदि कोई उनको कहीं से कोई रैंसम कॉल आ रहा हो, कहीं कोई थ्रेटनिंग कॉल आ रहा हो, तो सभी एसपी को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने जिलों में जो उनके कंस्ट्रक्शन कंपनी कार्यरत हैं
उनके साथ वो बात करें, उनसे विमर्श करके सिक्योरिटी ऑडिट करें और उसी अनुसार उन्हें सुरक्षा व्यवस्था वो उपलब्ध कराएं और इसका रिपोर्ट, इस कार्रवाई की रिपोर्ट 31 तारीख तक पुलिस मुख्यालय को भेजें। तो बिहार में बढ़ते अपराध ने पुलिस के अधिकारियों की नींद उड़ा दी है, चिंता बढ़ा दी है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार के डीजीपी पीके ठाकुर ने बिहार में अपराध बढ़ने की बात से साफ इनकार कर दिया। अपराध बढ़ गए हैं, ये हम नहीं मानते। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन इस मामले में निश्चित तौर पर जो अपराधी इसके लिए इसमें दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी होगी और कार्रवाई चल रही है। निर्माण कंपनियों की सुरक्षा के लिए कोई बैठक उठक कर रहे हैं क्या? निर्माण कंपनियों के साथ सुरक्षा के लिए कोई बैठक उठक उनके साथ? देखिए, जिला स्तर पर बैठक करने के लिए कहा गया है, अलग अलग और गोपनीय रूप से जानकारी भी प्राप्त करने के लिए कहा गया है। सारी कार्रवाई हो रही है। निर्माण कंपनियों को सुरक्षा का आश्वासन है? निश्चित रूप से वो सामने आए, सुरक्षा मांगेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें दी जाएगी। आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है? बढ़ोतरी नहीं है, आंकड़े वो नहीं प्रमाणित करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में जो 2-3 घटनाएं हुई हैं, ठीक है, वो चिंता का विषय जरूर है, लेकिन उन सभी घटनाओं में कार्रवाई होगी। वहीं बाढ़ के एकडंगा गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त मुंडन सिंह के तौर पर की गई है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार मृतक 3 दिन पहले ही जेल से छूटा था। पुलिस इस हत्याकांड को प्रेम प्रसंग से भी जोड़कर देख रही है। वहीं पटना के ही बेलछी इलाके में अहले सुबह एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया। मृतक की शिनाख्त मुंडन के तौर पर की गई। पटना एसएसपी के अनुसार मुंडन की हत्या प्रेम प्रसंग की वजह से हुई है। इस मामले में बाढ़ एसएसपी ने फौरी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में भी लिया। बेलछी में मुंडन नाम के एक व्यक्ति की सुबह लाश मिली थी जिसकी हत्या की गई है। उसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक एएसपी बाढ़ साहब अपने नेतृत्व में कर चुके हैं और पूर्व में भी वो जेल से अभी छूटा था। हाल में किसी लड़की को भगाने के मामले में जेल गया था। 4 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, पुलिस छानबीन कर रही है। उधर वैशाली जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में शव के मिलने से सनसनी फैल गई। हाजीपुर सोनपुर रेलखंड पर गांधी चौक के समीप चंदन नाम के युवक का शव मिला, तो बराटी थाना इलाके में मुजफ्फरपुर निवासी अंजीत का शव मिला। दोनों ही मामलों में पुलिस जांच में जुटी हुई है। इधर पटना जंक्शन के नजदीक उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जोर की आवाज लोगों को सुनाई पड़ा। बाद में पता चला कि किसी बच्चे ने शक्तिशाली पटाखा को फोड़ा। धमाके के बाद बच्चा मौके से फरार भी हो गया। हालांकि रेल पुलिस ने पूरे मामले को देखने के बाद बच्चे को पकड़ा और तब पूरे मामले की जानकारी हासिल हुई। एसपी रेल साहब से भी बात हुई है और जीआरपी प्रभारी उनसे भी बात हुई है। तो कुछ बच्चे पटाखा खेल रहे थे, उसी में एक क्रैकर फटा है। 1-2 लोगों को हिरासत में भी लेके वो लोग पूछताछ कर रहे हैं। वहीं बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति झा आजाद ने भी राज्य में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने मौजूदा सरकार पर भी हमला बोला है। कीर्ति ने कहा है कि बिहार में जंगल राज 2 की वापसी हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो कभी अच्छी थी नहीं जब से उनका गठबंधन हमसे हटा था। 1 साल भर पहले ही एक थाना प्रभारी मेरे ही क्षेत्र के थे जो कमतौल थाना में पोस्टेड थे। उनको ही बदमाशों ने आके उनके माथे पे पिस्तौल सटा करके 2 राउंड फायर करके उनको स्पॉट पे मार दिया था। मुझे आश्चर्य नहीं होता क्योंकि इस चुनाव से पहले ही हमने कहा था कि यदि ये सरकार आई तो जंगल राज 2 वापस आ जाएगा। यह बहुत ही गंदी घटना है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। इसके साथ ही बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बीजेपी के वरीय नेता नंदकिशोर यादव और हम के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। देखिए, बिहार में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाएं ये अपराधियों के बढ़े हुए मनोबल का परिणाम है। अपराधियों को लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोग उसको संरक्षण दे सकते हैं। अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ समाप्त हो गया है। वो अपना राज समझ रहे हैं, उसके कारण घटनाएं बढ़ रही हैं। दूसरी ओर यह भी दिखाई पड़ता है कि सरकार के जो लोग हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो मामले की लीपापोती में ज्यादा लगे रहते हैं
मामले को उद्भेदन में रुचि कम रह गई है। जो उद्भेदन करने वाले पुलिस अधिकारी हैं भी, उनके मनोबल को तोड़ने का भी सरकार प्रयास कर रही है। 2 इंजीनियर की हत्या हुई, इस पर ये लोग थोड़ी सुनने वाले हैं। जब 10, 20, 25 इंजीनियरों की हत्या होगी, 50, 100, 200 आदमी मारे जाएंगे और लोग को बलात्कार की घटनाएं होगी, उस तक के लिए लोग कहेंगे कि ये ठीक है। तो इधर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला तो उधर जेडीयू ने भी बीजेपी पर जमकर पलटवार किया। बीजेपी सत्ता खोने के बाद बिहार में छटपटाट में है। हमने भी इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है। बिहार सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। क्राइम के विरुद्ध नीतीश कुमार का कमिटमेंट जग जाहिर है कि जो दरभंगा में हुआ है दुखद है, पर क्राइम बिहार की ही मोनोपोली नहीं है और प्रदेशों में भी होता है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी ये जघन्य अपराध किया है, पुलिस उनको ढूंढ निकालेगी और उन्हें कड़े दंड मिलेंगे। पर मैं निंदा करता हूं ऐसी ओछी राजनीति की, जो एक तरह से इंतजार कर रही है कि बिहार में कुछ हो जिससे उनको सबूत ये मिले कहने के लिए कि बिहार में जंगल राज आ गया है। मैं समझता हूं इस तरह की ओछी राजनीति, हम उसकी निंदा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने पर सरकार के कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। इस मौके पर सीएम ने अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने गिनाने का काम किया। रघुवर दास ने कहा है कि 1 साल में सरकार विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका की कसौटी पर भी खरी उतरी है। उन्होंने कहा कि बीते 1 साल में सरकार ने जो काम किए हैं उसमें अगले 4 सालों की झलक देखने को मिलेगी। रघुवर दास ने कहा कि सरकार ने जनता से जो भी वादे किए हैं वो सभी वादे पूरे होंगे। साथ ही उन्होंने झारखंड को विकसित राज्य बनाने का भी दावा किया। हम इस संकल्प को दोहराएं और झारखंड को विकसित राज्य बनाएं। आज हम ऐसे समय में जहां 2015 का वर्ष को हम विदाई दे रहे हैं और नूतन वर्ष और नए वर्ष 2016 की आगमन की हम प्रतीक्षा में। तो ऐसे अवसर पर मैं राज्य के सभी माननीय मंत्री परिषद, मुख्य सचिव सहित सभी अपने सरकार के वरिष्ठ कनिष्ठ पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी और राज्य के समस्त झारखंड वासियों के साथ साथ मीडिया के साथियों को भी मैं आने वाले इस नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और 1 वर्ष की जो उपलब्धि है उसका श्रेय मैं नहीं बल्कि हमारे सभी माननीय मंत्री परिषद के सदस्य, हमारे मुख्य सचिव, हमारे सभी प्रधान सचिव, सचिवगण और इस राज्य की जनता को मैं श्रेय देता हूं। लोकतंत्र में विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका की भी एक महती भूमिका है और इस 1 वर्ष में हमने विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका की भी जनता की जो उम्मीद है उस उम्मीद पर हमारी कार्यपालिका ने भी खरा उतरने का काम हुआ। तो दूसरी तरफ 1 साल पूरे होने पर रघुवर सरकार के वादे और दावों को नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने खारिज किया है और उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार गरीबों की नहीं बल्कि अमीरों की सरकार है, लिहाजा रघुवर सरकार में गरीब बदहाल हैं। जो मुझे जानकारी मिली है कि सरकार के मंत्री ने ही सरकार के कार्यकाल के 1 साल के कार्यकाल को संतोषजनक नहीं बताया है। अब इस विषय पर जब सरकार के ही लोग इस बात को मानते हैं कि 1 साल
का जो कार्यकाल रहा वो संतोषजनक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी आज ये कहा है कि इस राज्य में स्थानीयता की आवश्यकता नहीं है। उधर जहानाबाद में कलेक्टर कार्यालय के पास बीजेपी नेताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया। धान खरीद केंद्र नहीं होने पर और अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर नेताओं ने धरना दिया। धरना में शामिल नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। उधर छपरा के नगरपालिका चौक पर बीजेपी नेताओं ने धरना दिया। धान खरीद केंद्र नहीं खुलने का मुद्दा बनाकर बीजेपी नेताओं ने धरना दिया। धरना के दौरान बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं जू विथ फॉरेस्ट की बात। तो जू विथ फॉरेस्ट के माहौल में अगर आप नया साल मनाना चाहते हैं तो बस चले आइए रांची के बिरसा जैविक उद्यान में, क्योंकि यहां वो सब कुछ है जो आपके मन को ताजगी देगा और जीवों के प्रति आपको संजीदा भी बनाएगा। जरा आप भी देखिए। ऊंचे पेड़, पक्षियों के चहचहाट, वन्य जीव का पूरा जीवन और कुदरती खुशनुमा माहौल। राजधानी रांची के बिरसा जैविक उद्यान में आपका स्वागत है। वन बिरसा जैविक उद्यान अपने आप में एक बड़ा ही प्रकृति के नैसर्गिक वातावरण में लोगों को माहौल मिलता है जू देखने का। आप देख ही रहे हैं, सारे लोग आते हैं, इसकी बड़ाई करते हैं कि इंडिया का सिंगल जू है जो जू विद इन द फॉरेस्ट, जंगल में जू। जो भी आता है रोज आने की तमन्ना यहां रखने लगता है। इस उद्यान में 73 प्रजातियों के पशु और पक्षी हैं। ईमू, ग्रे पेलिकन, लव बर्ड्स, यूरेशियन ईगल, इंडियन काइट उनमें शामिल हैं। ये जैविक उद्यान। आशुतोष कुमार, जी मीडिया, रांची। इधर पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में सुबह की सैर करने वाले अब मुफ्त में ये सैर नहीं कर सकेंगे। सैर और स्वास्थ्य लाभ पर नए साल में उद्यान प्रशासन प्रवेश पर शुल्क लगाने की तैयारी में है। हालांकि नई व्यवस्था लागू होने के बाद पास धारक सिर्फ सुबह 5 बजे से पौने 8 बजे तक ही सैर कर सकेंगे। अब संजय गांधी जैविक उद्यान में सुबह की सैर मुफ्त नहीं होगी। अब यहाँ सुबह की सैर के लिए मानसिक, त्रैमासिक या सालाना पास जारी होगा। दरअसल उद्यान प्रशासन ने यहाँ बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए ये फैसला लिया है। विभाग के ही परामर्श पर हम लोगों ने एक प्रस्ताव समर्पित किया है कि एक सुझाव था कि इस तरह की एक चार्ज करने पर, नॉमिनल फी के तौर पर करने पर वो इतनी जो भीड़ आती है वो भीड़ कम हो सकते हैं। वो एक तरह का सुझाव कहिए, उसका प्रस्ताव कहिए, ये हम लोगों ने सबमिट किया है। संजय गांधी जैविक उद्यान में सैर के लिए बनाई जा रही नई व्यवस्था को कई लोग सही ठहरा रहे हैं, तो कई लोग इसे उचित नहीं मानते। शुल्क लगाने के बाद क्या होगा कि जो भी लोग यहाँ आएंगे उसको मेंटेन करने का सोचेंगे। अभी लोग हैं कि आ जाते हैं, उनको ये नहीं लगता कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसको हम स्वच्छ रखें, साफ रखें। देखिए, शुल्क तो लगना नहीं चाहिए मॉर्निंग वॉक में। एक्चुअली ये इतना अच्छा जगह है, इससे अच्छा जगह पूरे बिहार में कहीं मिल नहीं सकता है मॉर्निंग वॉक के लिए। संजय गांधी जैविक उद्यान में सुबह की सैर करने का सिलसिला लगभग 30 साल पहले शुरू हुआ था। उस वक्त भीड़ कम थी, लेकिन आज यहाँ सुबह की सैर करने वालों का आंकड़ा 20,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। ऐसे में उद्यान में स्वच्छता बनाए रखने के लिए पास व्यवस्था लागू करना एक सही कदम हो सकता है। रुपेंद्र श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।